नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी सप्तरी दुर्घटना के प्रसंग से। सप्तरी हनुमान नगर कंकालनी नगरपालिका 10 इनरवा में शुक्रक साँझ बस दुर्घटना भेल से 5 जना के मृत्यु भेल तो 3 दर्जन से बेसी घायल भेल। बराह क्षेत्र में लागल कुंभ मेला देख फिरता भ रहल यात्रु सब सवार को एक ख 2799 नंबर के बस पलटल छल। दुर्घटना में परी बेचनी देवी यादव, भूटनी देवी यादव, शिकल देवी शाह, दिनेश रजक आ हुनक श्रीमती के मृत्यु भेल। घायल में से 11 जना के बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान सिफारिश कयल गेल तो बाकी के सगरमाथा अस्पताल में उपचार भ रहल। अधिकांश के अवस्था गंभीर रहल डीएसपी भावेश रिमाल जानकारी दिलन। कपिलवस्तु में 1 जना का गोली प्रहार का हत्या कयल गेल। शुद्धोदन गाउँपालिका 4 मोतीभारी के दीपेन्द्र कुमार चौधरी राजा बाबू के हत्या भेल। ओ प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन में कपिलवस्तु क्षेत्र नंबर 1 ख से स्वतंत्र उम्मीदवार छला। हुनक घर के समीप सड़क में अज्ञात समूह गोली प्रहार का हत्या केलक। हुनक तत्काल लवनी स्वास्थ्य चौकी में उपचार कल गेल छल। ओतऽ उपचार नहीं संभव भेला बाद मेडिकल कॉलेज पुगबैत हुनकर मृत्यु भेल। प्रहरी नायब उपरीक्षक रवि रावल जानकारी दिलन। शंकास्पद 2 जना के प्रहरी नियंत्रण में लेलक। उनका ऊपर अनुसंधान भ रहल रावल बतौलन। घटना स्थल में गोली के 3-4 खोखा भेटल। प्रदेश दुहक आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेंद्र कुमार यादव वीरगंज में महिला सब ऊपर भेल दुर्व्यवहार में संलग्न सशस्त्र प्रहरी के कड़ा कार्रवाई कर संबद्ध अधिकारी के निर्देशन दिलनि। सशस्त्र प्रहरी के उच्च अधिकारी सबके घटना प्रति ध्यान आकर्षण करबैत अत्यंत अराजक आ अनुशासनहीन ढंग से महिला सब संग दुर्व्यवहार करय वाला प्रहरी ऊपर तत्काल कार्रवाई कऽ प्रदेश सरकार के जानकारी कराबऽ निर्देशन दिलनि। सशस्त्र प्रहरी के किछ जवान बृहस्पति साँझ वीरगंज रक्सौल नाका में अवैध रूप से माल सामान ओसार पोसार केने अभियोग में किछ सर्वसाधारण महिला के केस पकड़ कर घिसियबैत निर्मम तरीका से पीटपाट केने छल। मंत्री यादव वीरगंज घटना में दोषी सुरक्षाकर्मी ऊपर कार्रवाई हेबाक आश्वासन दैत घटना प्रति सशस्त्र प्रहरी बलक उच्च नेतृत्व संवेदनशील रहल दावी केलनि। एहि बीच परसा क्षेत्र नंबर 1 के सांसद प्रदीप यादव सेहो घटना प्रति आक्रोश व्यक्त केलनि। ओ महिला तस्करी में संलग्न भेलो पर महिला प्रहरी लगाओल जेबा में ओना नहीं कह सशस्त्र प्रहरी मधेसी महिला ऊपर जाति के आरोप लगौलनि। सशस्त्र प्रहरी अपन रवैया में सुधार नहीं केला पर आंदोलन करबाक चेतावनी समय दिलनि। ऐसा पहले सशस्त्र प्रहरी के प्रवक्ता डीआईजी सुरेश कुमार श्रेष्ठ वीरगंज में महिला ऊपर हाथपात भेनाई दुर्भाग्यपूर्ण भेल कहत दोषी ऊपर प्रहरी नियमावली अनुसार कार्यवाही प्रक्रिया आगा बढ़ल बतौलनि। दीपावली के लंबा विदा आ लंबा अंतराल बाद प्रदेश नंबर 2 प्रदेश सभा के बैसार काल्हि बैसल छल। काल्हि 2 बजे बजाओल गेल बैसार दोसर अधिवेशन के 38वां बैसार में काल्हि सार्वजनिक प्रशासन संबंधी अध्ययन विशेष समिति के संयोजक प्रदेश सभा सदस्य परमेश्वर शाह समिति के प्रतिवेदन बैसार में प्रस्तुत केलनि। प्रारंभ गरी सोही बैठकबाट मलाई सर्वसम्मतिले समितिको संयोजक बनायो। त्यसपछि समितिको कार्तिक 12, 13, 14 र 15 गते गरी जम्मा 5 वटा बैठक बसेको थियो। समितिले यो बीचमा माननीय सभामुखज्यू, माननीय उपसभामुखज्यू, माननीय मन्त्रीज्यू, माननीय प्रदेश सभा सदस्यज्यूहरू, मुख्य न्यायाधिवक्ता र अरू विज्ञहरूसँग छलफल समेत गर्यो। समितिले विधेयकमाथि भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल प्रादेशिक विद्युत संबंधी विधेयक 2075 से हो पेश केलनि। देश स्तर को विद्युत संबंधी नीति, कानून, मापदण्ड र योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, अध्ययन, अनुसंधान र नियमन गर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको छ। हाल प्रदेश सरकार गठन भई यस अन्तर्गतको निकाय कार्यान्वयन बैसार में आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेंद्र कुमार यादव प्रदेश नंबर 2 कारागार में रहल कैदी बंदी के अवस्था दयनीय रहल बतौलन।
सही हिसाब में अहाँके क्षतिपूर्ति के भेटे सिरो हमरा सबके एकटा प्रतिवेदन में अंकित करके हम सब आगाड़ी बढ़ा के हिसाब में छी। यानी कि लगभग हम सब हमारे घटना के जे छानबीन प्रक्रिया है वो अंतिम चरण में आई गई स्थिति है। तो दूसरी चीज की है कि कई सबके हम सब प्रदेश नंबर 2 में रहल जेल सब है ओकर अवस्था प्रदेश सभा के दोसर बैसार रवि दिन भोरे 11 बजे बजाओल गेल। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत सूचना हक कार्यान्वयन में सबके प्रतिबद्ध बना आग्रह कयलनि। राष्ट्रीय सूचना आयोग काल्हि जनकपुर में कहने स्थानीय तहक जनप्रतिनिधि आ प्रशासकीय अधिकृत सभक लेल सूचना हक संबंधी अंतर्क्रिया कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राउत ई बात बतौलनि। ओ सूचना हक लोकतंत्र के मजबूत बनेनाई के संगे भ्रष्टाचार न्यूनीकरण आ पारदर्शिता में सेहो महत्वपूर्ण भूमिका खेलला से सूचना हक के पूर्ण रूप में कार्यान्वयन कर स्थानीय तहक जनप्रतिनिधि के आग्रह कयलनि। बीतल समय में प्रदेश नंबर 2 के भ्रष्टाचारक विषय में बहुत बदनामी भेल कहैत ओ एखुनका दिन में एहि बदनामी के अंत करैत प्रदेश के समृद्ध बनेबाक जिम्मेवारी जनप्रतिनिधि सभक बनला पर ओ स्मरण करलनि। भ्रष्टाचार न्यूनीकरण के लिए प्रदेश सरकार सुशासन संबंधी एन जल्दी आने लागल कहत एन एला बाद गड़बड़ी कर खोजै वाला कानून के कटघरा में ठाढ़ कयल जेबाक दाबी समेत कयलनि। देशव्यापी कार्यक्रम अंतर्गत नेपाल शिक्षक महासंघ प्रदेश 2 के केंद्र जनकपुर धाम में सेहो जुलूस तथा विरोध सभा कयलक। बीतल जेठ 17 गते नेपाल सरकार समक्ष बुझौने 26 सूत्रीय मांग सब संबोधन कर सरकार कोनो चाँख नहीं देखौने कहत शिक्षक सभक संगठन 7 प्रदेश जेहन जनकपुर में सेहो काल्हि जुलूस तथा विरोध के आयोजना केने महासंघ केंद्रीय महासचिव लक्ष्मी किशोरी सुवेदी बतौलनि। नेपाल शिक्षक महासंघ 2075 जेठ 17 गतेदेखि हामी आन्दोलनमा छौँ र हामीले 26 सूत्रीय माग पेशागत तर्फ 26 सूत्रीय माग देशको शिक्षा विकासका लागि र शिक्षकको पेशागत हकित र सुरक्षाका लागि विभिन्न मागहरू संघीय सरकार समक्ष पेश गरेका छौँ। तिनै मागहरू पूरा गर्नका लागि पहिले हामीले क्रमिक रूपमा पालिका स्तरमा आन्दोलन गर्यौँ। 30 गते हामीले जिल्ला स्तरमा आन्दोलन गर्यौँ। आज 7 गते हामी प्रदेश स्तरमा आन्दोलन गर्दैछौँ। 7वटै प्रदेशमा अहिले आन्दोलनका कार्यक्रम विरोध सभा। जनकपुर धाम में शिक्षक सब आंदोलन के तेसर चरण अंतर्गत 26 बुदाक मांगों पर प्रदेश सरकार के ध्यान आकर्षण कराबे लेल 7 प्रदेश में सामाजिक विकास मंत्रालय घेराव जुलूस आ विरोध सभा कयलक। नेपाल शिक्षक संघक संघीय कार्य समिति के अध्यक्ष राजेंद्र राज पौडेलक अनुसार ई दबाव से सेहो सरकार नहीं सुनला पर अगहन 14 गते काठमांडू में विरोध सभा हेबा अगहन 21 से देश भर के शिक्षक काठमांडू में उतरबाक चेतावनी समेत देलनि। काल्हि कार्तिक पूर्णिमा भक्तजन सब विभिन्न गंगा कमला सहित नदी में स्नान कयलक। ओहि दिन भगवान विष्णुक पूजा कयला पर लाभ हेबाक विश्वास अछि। कार्तिक पूर्णिमा के त्रिपुरी पूर्णिमा आ गंगा स्नानक पूर्णिमा सेहो कहल जाइत अछि। धार्मिक कहब अनुसार एहि दिन भगवान शिव राक्षस त्रिपुरापुर के वध केने छल। तहिना एहि दिन भगवान विष्णुक मत्स्य अवतार उत्पन्न भेल बताओल जाइत अछि। कार्तिक पूर्णिमा में गंगा स्नान आ कमला स्नान शुभ मानल जाइत अछि। एहि बीच महोत्तरी से सेहो भक्तजन सब कमला पहुँच कऽ कार्तिक स्नान कयलक अछि। सैयों के संख्या में धामी झांकरी सब सिद्धि कर धनुषा आ सिराहा जिला के सीमा जोड़े वाला पवित्र नदी कमला पहुंचल छल। भक्तजन सब पैदल के संगे ही ट्रैक्टर बस सहित के गाड़ी प्रयोग कर कमला पहुंचल छल। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सचिवालय बैसार में पार्टी के सांगठनिक एकीकरण संबंधी कार्यदल के प्रस्ताव में परामर्श भेल। काल्हि प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में बैसल सचिवालय बैसार से महासचिव विष्णु पौडेल आ नेता राम बहादुर थापा कार्यदल काल्हि पेश केने सांगठनिक एकीकरण संबंधी प्रस्तावों पर परामर्श कयलक अछि। परामर्श में उठल विषय वस्तु के आवश्यक पुनर्विचार कऽ निर्णय लेब स्थायी समिति बैसार बजेबाक निर्णय सेहो केने पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ जानकारी देलनि। समितिलाई पूर्णता दिने सन्दर्भमा हिजो कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमाथि आज छलफल भयो। छलफलमा प्रस्तुत भएका विभिन्न सुझावहरूलाई समेत ध्यान दिई मापदण्डका आधारमा आवश्यक पुनर्विचार गरेर त्यो प्रस्तावलाई तयार गर्ने टुङ्गो लागेको छ र त्यसरी सचिवालयको तर्फबाट टुङ्गो लागेको प्रस्तावलाई स्थायी समितिमा निर्णयको लागि प्रस्तुत गरिनेछ। हाम्रो पार्टीले राजधानीमा
बैसार से काठमांडू में अलगे पार्टी के विशेष जिला कमिटी गठन करबाक निर्णय से कयल गेल। विशेष प्रदेश कमिटी गठन कऽ ओकर माथात में रही काठमांडू में विशेष जिला कमिटी गठन करबाक निर्णय केलक। सचिवालय के शनि दिन पुनः बैसार बैसबाक आ ओहि में केंद्रीय सदस्य सबक कार्य विभाजन के एजेंडा प्रवेश हेबाक प्रवक्ता श्रेष्ठ बतौले। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक महामंत्री डॉक्टर शशांक कोइराला हिंदू धर्मक पक्ष में वकालत कयलनि। महामंत्री कोइराला अपना हिंदू धर्मक पक्ष में रहल कहैत देश के धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनायब कि नहीं विषय में निर्णय लेब जनमत संग्रह कर सरकार से मांग सेहो कयलनि। काल्हि काठमांडू में आयोजित शिवलीला भजन संग्रह उद्घाटन कार्यक्रम में ओ हिंदू धर्म के सबसे उत्कृष्ट धर्म के रूप में चित्रण सेहो कयलनि। महामंत्री कोइराला हिंदू धर्म सबके स्वतंत्र बनेबाक कहैत ओहि संबंध में जनता के राय लेब सेहो जनमत संग्रह में जेबाक विकल्प नहीं रहल स्पष्ट कयलनि। ग्रन्थमा लेखेको छ कि हामीले पशुपतिनाथलाई गएर दर्शन गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छैन। हिन्दू धर्मले के भन्छ भने भगवान तिमीमा नै छ, त्यो भगवान आफूमा खोज भनेर त्यो स्वतन्त्रता दिएको छ। त्यसैले हिन्दू धर्म भनेको सबैलाई स्वतन्त्र पार्ने धर्म हो। हुन त अब हामीले धर्मनिरपेक्षता भनिसकेका छौँ, तर म के भन्न चाहन्छु भने आउँदो दिनहरूमा यहाँ राजनीतिक स्थिरता आइसकेपछि धर्मको बारेमा एउटा जनमत हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा अहिलेदेखि होइन पहिलेदेखि नै थियो। कांग्रेसक महामंत्री कोइराला हिंदू धर्म भगवान अपने भीतर खोज कहैत धर्म के निरपेक्ष अथवा सापेक्षता आँखि से देख नहीं सकबाक दिशा हो स्पष्ट कयलनि। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार देशक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र अछि, मुदा ओहि संबंध में जनता अपन निर्णय लेब जनमत संग्रह में जाय उपयुक्त हेबाक कांग्रेस महामंत्री कोइराला के धारणा है। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री रविन्द्र अधिकारी वाइड बॉडी विमान खरीद प्रक्रिया में अपन संलग्नता नहीं रहल दावी कयलनि अछि। मंत्री अधिकारी अपना मंत्री होबऽ से पहिने ही वाइड बॉडी विमान खरीदक लेल आवश्यक सब प्रक्रिया भेला से ओहि में अपन संलग्नता नहीं रहल बतौलनि। काल्हि संघीय संसदक अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति के विचार में ई विमान खरीदक संबंध में बहुत आर्थिक अनियमितता भेल आशंका करैत समिति के सदस्य प्रश्न केने छल। जवाब में मंत्री अधिकारी ई विमान खरीद प्रक्रिया में अपन कोनो संलग्नता नहीं रहल स्पष्टीकरण देलनि। मंत्री अधिकारी ई विमान खरीद संबंध में समिति के जांच कर अपना सब कागजात उपलब्ध करेबाक प्रतिबद्धता सेहो देलनि। त्यो प्लान त पहिलादेखिको आवश्यक थियो नि त हामीलाई, हैन? तर प्लानलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अर्को बिजनेस प्लान कसरी व्यवस्थित गर्न सकेनौँ त्यो अर्को एउटा मूल्याङ्कनको पाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, यो वाइड बडी खरिद प्रक्रियाका सन्दर्भमा जति पनि प्रश्नहरू उठेका छन् यसका सन्दर्भमा समितिले एकदम राम्रो उपसमिति निर्माण गरेर छानबिन राम्रोसँग गर्नुहोस्। यसका लागि सरकारको तर्फबाट मेरो एउटा विभागीय मन्त्रीका हिसाबले मंत्री अधिकारी नेपाल वायु सेवा निगम के भविष्य नीक रहल कहैत एहि भीतर के कमी कमजोरी के लऽ कऽ कमजोर बनेबाक बात अपना के सह नहीं हेबाक सेहो बतौलनि। नेपाल वायु सेवा निगम महाप्रबंधक सुगरत्न कंसकार बेर बेर कमीशन खेने आरोप निगम पर लगबैत आयल उपरा कयलनि। एशियाली विकास बैंक एडीबी नेपाल में संचालित आयोजनाक प्रगति संतोषजनक नहीं रहल निष्कर्ष निकालैत असंतुष्टि जनौलक अछि। दक्षिण एशियाक लेल एडीबी के उप महानिर्देशक दिवेश शरण नेपाल में संचालित आयोजना सब कार्य संपादन संतोषजनक नहीं रहल कहैत असंतुष्टि व्यक्त कयलनि अछि। काल्हि काठमांडू में त्रिपक्षीय समीक्षा बैसार में नेपालक उड्डयन आ सर सफाई संबंधी आयोजना कार्यान्वयन क्षमता पर प्रश्न सेहो कयलनि। गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थलक काजक प्रगति नीक रहलो पर त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थलक काज आगा बढ़ नहीं सकला से एडीबीक असंतुष्टि अछि। एडीबी त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल लगायत के नेपाल में संचालित बड़का आयोजना में लगानी बढ़ोलो पर कार्य प्रगति हो बन नहीं सकल कहत असंतुष्टि जनौने अर्थ मंत्रालय के सहसचिव एवं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख श्री कृष्ण नेपाल जानकारी दिलनि। उप महानिर्देशक शरण चालू आर्थिक वर्ष भीतर नेपाल में 8टा आयोजना के ठिका समझौता करबाक लक्ष्य लेल गेल जानकारी दिलनि। अफगानिस्तानक पूर्वी खोस्ट प्रांत के मंदोजा जिला स्थित सेना के मस्जिद में भेल बम आक्रमण में पड़ि कऽ 12 जना के मृत्यु भेल अछि, 33 जना घायल भेल अछि। मृत्यु आ घायल हो में सब अफगान राष्ट्र सेना के सुरक्षाकर्मी भेल खोस्ट सुरक्षा वेशक प्रवक्ता के उद्धृत करैत बीबीसी जनौलक अछि। एहिसँ पहिने राजधानी काबुल में 3 दिन पहिले भेल आत्मघाती आक्रमण में 50 जना मारला बाद काल्हि फेर दोसर आक्रमण भेल अछि। स्थानीय समय अनुसार दिनक 1:30 बजे सैन्य शिविर भवन भीतर रहल मस्जिद में शुक्रक प्रार्थना कर रहल समय लक्षित कऽ आक्रमण भेल बीबीसी उल्लेख केलक अछि। आक्रमण के जिम्मा क्यों नहीं लेलक अछि। बेस अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखैत रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।